Assalamualaikum class 8. Hope you all will be good. Today date is 13/7/2020. It's my 18th lecture and day is Monday. Today I am going to start present continuous tense. We have done present indefinite tense. We have also done the translation of present indefinite tense. Now the second is present continuous tense. यानी जो टाइम है वो उसमें ऑन गोइंग वर्क होगा, ऑन गोइंग एक्शन होगा. कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना, यानी प्रेजेंट टाइम में एक्शन होगा, जो भी काम होगा वो ऑन गोइंग होगा, यानी जारीपन होगा, उसमें वो कंप्लीट एक्शन नहीं होगा. सी द डेफिनेशन. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर हैपनिंग एट दिस करंट मूवमेंट, यानी अभी जो करंट टाइम है या प्रेजेंट टाइम है उसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, उसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस कह रहे हैं. इन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस द एक्शन इज़ ऑन गोइंग एंड हैंस कंटिन्यूस यानी मुसलसल जारीपन होगा और वो ऑन गोइंग एक्शन होगा, कंप्लीट एक्शन नहीं होगा, यानी अभी जो काम हो स्टार्ट हुआ है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी काम जो है स्टिल ऑन गोइंग है, अभी हो रहा है. दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. सी द एग्जाम्पल. ही इज़ वॉचिंग टीवी. वो टीवी देख रहा है. तो अगर वो टीवी देख रहा है, अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी भी वो काम कर रहा है. कि वो क्या काम कर रहा है, वो अभी भी टीवी देख रहा है, वो टीवी देख रहा है. सो ऑन गोइंग एक्शन है. सो इन उर्दू सेंटेंस हाउ वी रिकोगनाइज. इफ़ एट द एंड ऑफ द उर्दू सेंटेंस वी हैव रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ. अगर उर्दू सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड आ जाते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आ जाता है, दैन इट विल बी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस होगा. वो खाना पका रही है, देखें लास्ट में रहा है, रही है आना मस्ट है. ये उर्दू में पहचान है. तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को हम उर्दू में कैसे पहचानेंगे. उसके आखिर में अगर रहा, रही, रहे हैं आ जाता है, रहा है, रही है, इस तरह के सेंटेंस आएगा, ये वर्ड्स आएंगे, तो वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस होगा. वो खाना पका रही है. शी इज़ कुकिंग मील. वो खाना नहीं पका रही है. शी इज़ नॉट कुकिंग मील. क्या वो खाना पका रही है. इज़ शी कुकिंग मील. यानी हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, और इन सेंटेंसेस के ज़रिए से हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता चलता है कि हमने सब्जेक्ट कहाँ लगाना है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा. सीधा रूल्स. वी राइट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इन दिस टेंस. सो व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब. वी राइट इज एम आर एज हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब बोथ आर सेम. हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब सेम है. हम इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं. सच एज आई एम वर्किंग, ही इज़ वर्किंग, दे आर वर्किंग. सी आई एम राइटिंग एम इज़ आर. अगर आई है तो उसके साथ हमेशा हम एम लगाएंगे. अगर सिंगुलर है, ही, शी, इट है, या कोई भी सिंगुलर नाउन है, हम उसके साथ इस लगाएंगे. और अगर प्लूरल है, दे है, यू आर आएगा, दे आर आएगा, वी आर आएगा. प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं. सेकेंड रूल इज़ वी यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी बोलते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी या प्रेजेंट पार्टिसिपल हम यूज़ करेंगे इन दिस टेंस सच एज गोइंग, ईटिंग, जंपिंग. सी वर्किंग, कुकिंग, watching. So first form of verb plus ing we will write in these sentences, in this tense. Third one, we put question mark at the end of the interrogative sentence. अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. We write helping verb at first and then subject, verb and object in interrogative sentence. सबसे पहले हम helping verb लगाएंगे. इस तरह यहाँ पर हमने इस जो है helping verb लगाया, फिर subject, verb and object आएगा. सेम रूल आई हैव रिटन है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आएगा. दीज आर द रूल्स टू राइट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. सी सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस स्ट्रक्चर. ऑल टेंसेस हैव देयर ओन सेंटेंस स्ट्रक्चर. इन पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर वी राइट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. Sarah is singing a song. Sarah is subject, is helping verb, singing is verb, a song is object, and then full stop. That is the positive sentence structure. Negative sentence structure. Subject is not, am not, are not. We write not with the helping verb. Then first form of verb plus ing, object plus full stop. Sarah is not singing a song. Interrogative sentence structure.
SMR we write at the first, helping verb सबसे फर्स्ट पर आएंगे, then subject, first form of verb plus object and question mark. We write is first. Is Sara singing a song? इस जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, सारा सब्जेक्ट है, सिंगिंग वर्ब, आ सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. That is the interrogative sentence structure. If someone asks what is the interrogative sentence structure, you should know that you will write helping verb SMR first, then subject, then first form of verb plus ing. You can also write present participle here plus object and question mark. See the example. वो सबक याद कर रहे हैं. They are learning lessons. प्लूरल की बात हो रही थी इसलिए दे के साथ आर आ रहा है. आईएनजी फॉर्म आनी है लर्निंग लेसन. सो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. वो सबक याद नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट लर्निंग लेसन. क्या वो सबक याद कर रहे हैं? आर दे लर्निंग लेसन? सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ present continuous tense. I hope you have learned it. I want you to do this activity on your neat notebook. Just learn the sentence structure, rules and definition, how we recognize Urdu sentences of present continuous tense. You should know all of these rules before starting the book exercise. Tomorrow I will tell you how you will solve your book exercise given in your grammar book. That's it. Allah Hafiz.